बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, काबल का जो धमाका हुआ है वो, और किर्गिज़स्तान में भी एक धमाका, कज़ाकिस्तान में भी एक धमाका हुआ है, और इधर आपके ये जो कुछ हो रहा है हमारे बलूचिस्तान में, इन तीनों की ज़िम्मेदारी जो है ना वो दाइश ने कबूल की है। मेरे ख़्याल में आज जो धमाके हुए हैं ना, और ये करीबन काबल और कज़ाकिस्तान में तो एक ही वक्त में धमाके हुए हैं। ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। वाज़ेह पैगाम किसके लिए? रूस और चीन समेत हमसाया ममालिक के लिए, जो तजारत और इंटरकनेक्टिविटी के ख्वाब देख रहे हैं। ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। ये PRI और ग्रेटर यूरो एशिया पार्टनरशिप बामुकाबला B3W भी है, और रूस चीन बामुकाबला अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी है। यानी दुनिया वाज़ह तौर पे दो ग्रुपों में इस वक्त बढ़ चुकी है। अगर तमाम ममालिक मिलकर रहे तो ये दाइश की जो दहशत गर्दी है, ये सिर्फ वक्ती चैलेंज है, और इंशाल्लाह इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कुछ मैं आपको गुजारिश कर दूं कि ये दाइश जो है, जो हमें एक्टिवेट नज़र आ रही है, इसको आप वो इराक़ वाली दाइश ना समझें। ये तो इस फ़र्क को समझ लें। देखिए, इराक़ वाली जो अल बगदादी की दाइश थी, वो उसकी ज़िंदगी में उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गई थी। जब तक उन्होंने उसको इस्तेमाल करना था किया, उसके बाद उसे मार डाला। अब उनके कुछ मुंतशिर ग्रुप्स हैं जो उसका वही फ़्लैग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो दाइश है ना, जो हमारे ये अफ़गानिस्तान में जो एक्टिव है, ये आप जानते हैं कि ये जो इंडियन सिक्योरिटी एडवाइज़र है मिस्टर अजीत डोवाल, इसने तालिबान के अंदर दो ग्रुप बनाए थे। इसको अमेरिकनों ने CIA ने के डील करने के लिए उनके पास भेजा था, अल बगदादी के पास। उस ज़माने में ये फक्कड़बाज तो बहुत है ना, जिस तरह इसने बेवकूफ़ बनाया हुआ है इंडियंस को, इस तरह एक दफ़ा इसने अमेरिकनों को भी बेवकूफ़ बना दिया था। उन्होंने इसको भेजा कि कोई डील उसके साथ करके, मामला तय करके, ये साहब वहाँ मामला क्या तय करने थे, ये वहाँ अपना ही उल्लू सीधा कर रहे, और उनको इधर तालिबान में आके दो ग्रुप करवा दिया अफ़गानिस्तान में। एक ग्रुप दाइश बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। वो जो एहसानुल्लाह था वो मेरा ख्याल दाइश के साथ गया था ना पहले। तो इनका फ्लैग भी और तरह का है। एक मरतबा जब अमेरिकनों ने, अभी जब अमेरिकन यहाँ पे थे, तो इन्होंने यहाँ इसके नज़दीक, कंधार के नज़दीक एक बड़े इनके आउटलेट पे हमला किया था, जिसमें ख़ासे लोग मारे गए, और वहाँ से 6 राह के जो हैं थे कलपट, उनकी शनाख्त हुई थी 6 की। इस जैसे आप पंशेर में जो मारे जा रहे हैं, उनकी जेबों से कार्ड निकलना, देखना ना, बंदा अपनी शनाख्त तो आखिरी वक्त के लिए को रखता ही है ना अपने पास। जिस तरह उनसे कार्ड बरामद हो रहे थे, इस तरह इधर से बरामद हुए थे, और इन्होंने इनका बहुत मजबूत कम्युनिकेशन लिंक पकड़ा था। ये लिंक जो है वो मद्रास में था, मद्रास से ये ऑपरेट करते थे। यही वो ग्रुप है जिसने श्रीलंका में, आपको पता है, क्रिसमस के दिन हमला किया था गिरजे पे, और यही वो ग्रुप है जिसको इसने श्रीलंका में एक्टिव किया था। इन्होंने बांग्लादेश में भी एक आध वारदात की। नेपाल में इनका कुछ ज़्यादा दाव नहीं चला, क्योंकि वहाँ का कोई सिस्टम ऐसा है कि जो शनाख्त हो जाते हैं लोग, या इनका तरीके वारदात उधर मिलता नहीं है कोई ख़ास। तो इस वक्त ये कि ग्रेट गेम इन्होंने शुरू कर दिया इधर हमारे इस खित्ते में, और ये इसको इधर करा दिया है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, और इधर सेंट्रल एशिया के तक अपना दायरा इन्होंने बढ़ा दिया है। मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि बेल्ट एंड रोड जो मंसूबा है, उसको इन्होंने हर सूरत बंद करना है। अब ये उसकी आड़ में जो मर्ज़ी करते हैं। ग्रेट गेम यही है, ये मैं आपको बता दूं, जो इसका मुद्दा है ना वो यही है। अब इसको कैसे अमेरिकन डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो वो जाने, लेकिन
اس میں آپ پاکستان کو یہ لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ پاکستان نے انہیں بہت تجربہ کیا ہے ان کا، اور جلدی انشاءاللہ ان کو بہت بھرپور جواب بھی دیں گے۔ درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔